सम्यक्त की व्याख्या करते हुए, श्रद्धा की व्याख्या करते हुए कहीं हम असम्यक की ओर तो नहीं चले गए। कुंद कुंद जैसा योगी नियम सार ग्रंथ में उपाय उपेय की व्याख्या करते हैं। उपाय और उपेय की व्याख्या करते समय उन्हीं कुंद कुंद की दृष्टि उन जीवों पर गई जिन्होंने प्राचार्य जी अपनी स्वतंत्रता को इस दूसरे के हाथ में सौंप दिया। तो हमारी स्वतंत्रता दूसरे के हाथ में जाएगी तो असंयम संयम भी दूसरे के हाथ में जाएगा। मतलब एक पुरुष ने व्यापार किया, उसको घाटा लग गया। वो कहता है ऐसा प्रभु की इच्छा का भाव था। बहुत संभल के सुनना। एक पुरुष ने व्यापार किया, उसको घाटा लग गया। वो कहता ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। किसान ने खेत में बीज डाला और तुषार पड़ गया। बोले प्रभु की यही इच्छा थी। हे मित्र, एक पुरुष ने हाथ में छुरी लेकर के एक जीव को भौंक दिया, मार दिया। उससे पूछा तुमने क्या किया? बोले ईश्वर की यही इच्छा थी। श्रद्धा, विश्वास, इस शब्द को मोक्ष मार्ग मत मान लेना। शिवरार्थियों, मित्र, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मात्र ताली बजा के 10 दिन यहां बैठ के घर चले जाओ। उस सत्य को समझ के जाओ जो धर्म के रूप में दिखता है लोक में, पर धर्म होता नहीं है आत्मलोक में। विशाल से कहा बेटा तूने चीटे पर पैर रख दे, क्या किया? नहीं स्वामी, मैं तो कुछ करने वाला नहीं हूं, ये भी ईश्वर की इच्छा है। अच्छा, मैं तो अकर्ता ही हूं, मैं तो करता हूं ही नहीं, मैं तो अकर्ता ही हूं, मैं करता हूं नहीं। बोले समय सार में लिखा है आत्मा कर्तव्य शून्य है। समय सार में लिखा आत्मा कर्तव्य शून्य है। समय सार का दोष नहीं है, तुम्हारी प्रज्ञा की न्यूनता का दोष है। गीता में लिखा हुआ है कर्म करो, फल की आकांक्षा मत करो। रामायण में लिखा है हो वही जो राम रच राखा। मैं क्या कर सकता? ये परम सत्य है। भारत में वक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, परम सत्य है ज्ञाताओं की संख्या घट रही है। सीधा माइक पकड़ने वाले, सीधा मंच पकड़ने वाले, उनके पास स्वाध्याय करने को समय नहीं है, तो सुनाएंगे क्या? या वहां की ही सुनाएंगे।
भारतीय तत्व मनीषा, भारतीय तत्व बोध, भारतीय ज्ञान की मीमांसा तभी तुम कर सकोगे जब तुम्हारे पास अध्ययन के लिए समय होगा, स्वाध्याय के लिए समय होगा। मित्र, 3 पक्ष मैंने आपके सामने रखे और 3 पक्षों में लोग कैसे भ्रांति में जी रहे हैं। हे ज्ञानी, जहां यूं कहा जैसा राम ने रच के रखा है वैसा होगा, जहां ये कहा कर्म करो फल की इच्छा मत करो, जहां ये कहा मैं तो करता हूं नहीं, ये 3 पक्ष समझना है। विधि, ब्रह्मा, भगवान, दैव, भाग्य, ब्रंच, राम, प्रभु, ईश्वर, हे मित्र, ये सब तुम्हारे कर्म के नाम हैं। ये आपके कर्म के नाम हैं। जैनी से पूछा, भाई न्यायचंद जी प्रोफेसर के प्राचार्य के गाल पर चाटा क्यों दिया आपने? नहीं नहीं स्वामी, मैं क्या दे सकता था, उस जीव के कर्म का उदय आ गया। बहुत संभल के जीना और आज का उपदेश सुनकर के न किसी को ठगना और न किसी से ठगे जाना, न किसी को ठगना, न किसी को यानी वो वंचना करना किसी की, न किसी से वंचित होना। कितने भोले जीव जगत में हैं, कितने भोले जीव जगत में हैं। आशीष भैया से पूछा है, शास्त्री जी आपका क्या विचार है? उस बेटे ने आलू खा लिए। स्वामी कुछ नहीं, ये तो पुद्गल का प्रबंध था। एक अगला पक्ष खड़ा हो गया। न्यायचंद प्राचार्य से पूछा, भाई बेटे ने आलू खा लिया, क्या है? कुछ नहीं स्वामी, ऐसा निमित्त था, ऐसा निमित्त था। ओह रब सिंह भैया, जब मैं गुरुजी के पास ग्रंथों का स्वाध्याय करता था, मेरे साथ मेरे गुरु भाई सहपाठी होते थे। मात्र मेरे मन में एक ही चिंता होती थी, उन सब का चिंतन सुन करके कि मित्र, विद्यालय में लंबा जीवन नहीं होता, विद्यालय में एक सीमित जीवन होता है, विद्यालय के बाहर विराट जीवन होता है। यदि न्यायचंद प्राचार्य से पढ़ा छात्र अथवा पंडित प्राचार्य से पढ़ा छात्र, वो यही कहेगा कि मुझे प्राचार्य जी ने पढ़ाया है, पर बेटे उन्होंने जो पढ़ाया है वो पुस्तक में था। बहुत संभल के सुनना, जो उन्होंने पढ़ाया वो पुस्तक में था, पर जो तुमने दिमाग में बिठाया है वो तुम्हारे दिमाग का चेवसम था। क्या पढ़ाया है तुमने, क्या समझ के रखा है? अपना चिंतन जो है आगम के अनुकूल करो, अपने चिंतन को आगम कहना बंद करो। अपना चिंतन आगम के अनुकूल करो, अपने चिंतन को आगम कहना बंद करो। आपका चिंतन
आगम नहीं बन सकता है। हमने एक जीव का चिंतन आगम बना दिया। कलयुग में अनेक जीव हैं और सारे के सारे जीव अपने अपने चिंतनों को आगम कहना प्रारंभ कर देंगे तो आगम कितने हो जाएंगे। सत्य के सत्य को देखो, सत्य के सत्य को देखो। यदि मैं करता नहीं हूं तो मेरा कर्ता ईश्वर है, तो मुझे किसी भी पाप से बचने की जरूरत नहीं है। मेरा कर्ता ईश्वर है, मैं कुछ करता ही नहीं हूं। मेरा कर्ता विभु है, मेरा कर्ता प्रभु है। भारत वसुंधरा पर न कोई मां बचेगी, न कोई बहन बचेगी। क्योंकि हर पुरुष कहेगा मैं कुछ नहीं करता हूं, ये सब परमात्मा करा रहा है, परमात्मा करा रहा है। यदि आपने ऐसा कहना प्रारंभ किया, विजय चौधरी आपकी जेब से किसी ने नोट निकाल लिए, यानी अणोखर ने, वकील ने, आपने कहा भाई आप तो समझदार हो, मेरी जेब से पैसे क्यों निकाले। वो कहता वकील इसमें मेरा क्या दोष है, सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की मर्जी, मैंने क्या किया। बोलो मित्र क्या कहोगे, उसने तो ईश्वर का नाम ले दिया। ईश्वर का नाम लेकर के डाकू बन गया, किसी जीव का वध कर दिया। ऋषभपुर ऐसा क्यों किया बेटा तूने। नहीं स्वामी मेरा दोष नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, ईश्वर ने किया। क्योंकि पत्ता पत्ता ईश्वर की इच्छा के बिना हिलता नहीं है, इसलिए मैं तो कुछ कर नहीं सकता। हो बेचारे के प्राण ले लिए, कह रहा ईश्वर ने किया। मित्र झूठ पर झूठ बोलता चला जा रहा है। भाई ऐसा क्यों बोलता है, मैं कुछ नहीं करता, सब प्रभु करा रहा है। यानी अनेक अनेक नारियों के सील छीन लिए, अनेक अनेक नरों के सील छीन लिए, और स्त्री पुरुष कह रहे हैं मैं क्या कर सकता हूं। आशीष अज्ञानता की प्रचंडता, अज्ञानता की प्रचंडता, और खो चुका है विवेक। प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयमा, प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयमा। प्राणी इंद्रियों के प्रति अशुभ प्रवृत्ति की निवृत्ति होना, इसका नाम संयम है। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, दो प्रकार का संयम है। किसी भी जीव का वध न करो, वध न हो कृतकार्य अनुमोदना से, इसका नाम है प्राणी संयम। और 5 इंद्रिय और मन को बस करो, इसका नाम है इंद्रिय संयम। जब आपने यूं कहना प्रारंभ कर दिया मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ये सब कुछ जगत में प्रबंध चल रहा है, वो प्रभु की कृपा से चल रहा है। अरे प्रभु की कृपा को मानने वाले कृपाधारियों, प्रभु ने ये कहां कहा है तुम कुछ भी कर डालो और मेरे ऊपर सौंप दो। कुछ भी कर डालो
मेरे ऊपर छोड़ दो, प्रभु तुम्हारे सामने आ नहीं रहा है। बहुत संभल के जीना। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं फोटो खिंचाने के लिए। मित्र, बड़े लोगों को फोटो खिंचाने वालों पर भी विवेक रखना पड़ेगा। ये यहां से फोटो खिंचा करके उसका क्या उपयोग कर सकते हैं। एक पुरुष सम्राट के पास सेवा में लग गया। राजा ने कहा विजय चौधरी कि हे वत्स, तुम पुरस्कार मांग ले जो चाहिए। बहुत चतुर था वो, बहुत चतुर आदमी था। सोचता है इनसे जो मांगो कम है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अंकित कितना ज्ञानी जीव था, कहता स्वामी कुछ नहीं चाहिए, मात्र जब राजसभा लगी होगी उसमें दिन में एक बार मैं आपके पास आऊंगा, उस सिंहासन के पास आऊंगा, आपके कान में कुछ कह के जाऊंगा, इतना पुरस्कार दे दो। भैया, हर व्यक्ति की बातों में मत आ जाना। बोटू भैया, हर व्यक्ति की बातों में मत आ जाना। राजा समझ नहीं पाया। श्रीमान था सम्राट और धीमान नहीं था, नहीं समझ सका। उसने कह दिया तथास्तु, और तथास्तु सुनते ही वो गदगद हो गया। दूसरे दिन जब राजसभा लगी, न पहरेदार रोक रहे, न पुलिसकर्मी रोक रहे, न कोई अन्य व्यक्ति रोक रहा है, वो सीधा चला रहा है, आपकी भाषा में दंदना के सीधा चला रहा है ज्ञानियों। और जाकर के वो राजा के सिंहासन के पास खड़ा हो गया। वो कान में कुछ कह गया, चला गया। और राजा को पता ही नहीं है कि राज्य किसका चल रहा है। अब जहां जाए हुआ उसका रुतबा प्रारंभ हो गया। बोले क्यों? लोग डरते थे, भैया राजा के कान का आदमी है, भैया राजा के कान का आदमी है। ऐसे ज्ञानियों, नेता, साधु, महात्मा, आचार्य आदि आदि के पास जो कान में लगे होते लोग, मालूम पता नहीं उसका कितना दुरुपयोग कर लेते हैं।